अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए एनालिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट आता है 2019 के पेपर से मैंने ये सवाल लिया है। इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि ये सवाल किस तरह से सॉल्व करने होते हैं और इंशाल्लाह ये आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, सवाल पढ़ना है। फ्लावर्स ए बी सी डी जो है वो 4 डिफरेंट फ्लावर्स हैं जो कि डिफरेंट सीजन्स में ब्लूम करते हैं, ठीक है। तो आपने जितने फ्लावर्स हैं उतना उनका एक कॉलम बना लोगे और एक आप सीज़न का कॉलम बना लोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये जो सारी कंडीशन उन्होंने दी हुई हैं इसको टाइम टू टाइम आप लिखोगे। फ्लावर ए और बी जो है वो ब्लूम करता है विंटर और समर में, यानी फ्लावर ए जो है वो विंटर में भी और समर में भी। इसी तरह फ्लावर बी जो है, ये लिखा हुआ बी, ये विंटर में भी और समर में भी। एक पार्ट में दो कंडीशन दी हुई है, ए की भी दी हुई है, बी की दी हुई है। फिर आप फ्लावर सी और डी की कंडीशन देखो। सी और डी जो है वो ब्लूम करता है ऑटम में भी और स्प्रिंग में भी। तो आप लिख दो ऑटम में भी और स्प्रिंग में भी सी, और इसी तरह डी भी ऑटम में भी और स्प्रिंग में भी। दो कंडीशन आपने लिख ली हैं। तीसरी है फ्लावर बी एंड सी ब्लूम इन स्प्रिंग एंड विंटर। बी जो है वो स्प्रिंग में और विंटर में, तो यहाँ बी स्प्रिंग में हो गया और ये विंटर में हमने पहले से लिखा हुआ। इसी तरह सी जो है वो स्प्रिंग में और विंटर में, तो सी स्प्रिंग में और विंटर में। इसी तरह फ्लावर ए और डी, ए जो है वो समर में भी और ऑटम में भी, तो ए को देखो आप समर में भी और ऑटम में भी। इसी तरह डी जो है वो समर में भी और ऑटम में भी, ठीक है। अब ये आपका बन गया है आपकी डायग्राम। इसके ऊपर आपका 60% काम हो गया। अब आपने सवाल पढ़ना है और सॉल्व करना है। विच फ्लावर ब्लूम इन ऑटम विंटर एंड समर। तो देखें ऑटम विंटर एंड समर में ए जो फ्लावर है वो ब्लूम करता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। अगर ये फिगर आपने सही बना ली तो सारे सवाल आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लावर विच ब्लूम इन ऑटम एंड स्प्रिंग। ऑटम विंटर एंड स्प्रिंग, तो ऑटम विंटर एंड स्प्रिंग, यहाँ देखें ऑटम, ये आ गया ऑटम, ऑटम विंटर एंड स्प्रिंग, यानी सी जो है वो आपका सही ऑप्शन है। फिर आप आ जाओ द फ्लावर विच ब्लूम इन स्प्रिंग विंटर एंड समर। तो आप देखो स्प्रिंग और विंटर एंड समर, तो ये बी जो है ये स्प्रिंग विंटर और समर तीनों में फ्लावर बी जो है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट वन, द फ्लावर विच डज नॉट ब्लूम इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में कौन नहीं ब्लूम कर रहा है, ए। देखें ए खाली है यहाँ पे, तो ये स्प्रिंग में ब्लूम नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी 24 का ए। इसी तरह 25 का द फ्लावर विच डज नॉट ब्लूम इन समर एज इज़। समर में कौन सा फ्लावर ब्लूम नहीं कर रहा, समर की लाइन में आ जाए तो ये सी जो है वो ब्लूम नहीं कर रहा, तो 25 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। देन द लास्ट क्वेश्चन इज विच फ्लावर इन स्प्रिंग, विच फ्लावर ब्लूम्स इन स्प्रिंग एंड समर बोथ, यानी कौन सा फूल है जो स्प्रिंग और समर दोनों में। अब आप स्प्रिंग को देखो, स्प्रिंग और समर में आपके पास देखो एक तो बी है, स्प्रिंग और समर दोनों में है, और एक डी है, स्प्रिंग और समर दोनों में है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो बी एंड डी यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। इस तरह से आप एक डायग्राम बनाते हो। वो डायग्राम डिपेंड करती है कि सवाल किस तरह का है। अगर आपके पास कैटेगरीज वाला सवाल है तो आप इस मेथड से उसको ईजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ये डायग्राम ठीक से बनाओगे तो आपका 60% काम हो जाता है। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। मैं मज़ीद इस तरह के सवाल भी अपलोड करूँगा ताकि आप लोग इससे जो है वो फ़ायदा उठा सको। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।